केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। जैसा कि आप सबों को पता है, झारखंड में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में जितने प्रत्याशी हैं उनके दिलों की धड़कनें तेज हैं, सांसें रुकी हुई हैं कि आखिर इस बार जीत का परचम किसके साथ लहराएगा। ऐसे में वो कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे, कोई भी मौका नहीं गंवा रहे। हमारे सहयोगी भी जगह हर एक क्षेत्र में जाकर के आप तक सटीक खबरों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी टीम इसमें लगी हुई है। हमारी टीम आज पहुंची हुई थी गादी झोपा पंचायत, जहां पर विभिन्न प्रत्याशियों से, जो कि मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, उनसे बात हुई। ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं अमरेंद्र कुमार जी, जिनसे भी बात हुई हमारे सहयोगी ओमकार झा ने उनसे क्या कुछ बातें की हैं, क्या कुछ उन्हें पता चला, आप भी देखिए इस रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओमकार झा। झारखंड में त्रिस्तरीय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। चारों तरफ चुनाव का शोर सुनाई पड़ रहा है। प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव चिन्ह लेके आ गए और घर घर वोट मांगने जा रहे हैं, मत मांगने जा रहे हैं, क्योंकि 27 मई को चौथे चरण का मतदान होना है। प्रत्याशी शहर मात का खेल एक दूसरे को देने के लिए तैयार है। अभी हमारी पूरी टीम सरैयाहाट प्रखंड के गादी झोपा पंचायत में है और यहाँ पे मेरी मुलाकात अमरेंद्र कुमार, जो मुखिया के भावी प्रत्याशी हैं और काफी यंग प्रत्याशी हैं, इन्हीं से जानते हैं कि ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है। क्योंकि एक तरफ इनके दादाजी भी चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी हैं। अब देखते हैं जनता कहां तक समर्थन करती है, क्योंकि ये युवा प्रत्याशी हैं। युवाओं की सोच बहुत अच्छी होती है। इन्हीं से बात करते हैं। अमरेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? मेरे चुनाव लड़ने का यही उद्देश्य है कि हमारे दादाजी के खिलाफ हम खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे दादाजी और उससे भी पूर्व जितने भी मुखिया बने हुए हैं, तो उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनसे हम नाखुश हैं। और देखते जा रहे हैं कि जो हमारे युवा कैटेगरी के आदमी हैं वो मतलब उनको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे पढ़े लिखे, जितना पढ़ लिख के लड़का लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई लिखाई कर ले, इंटर कर ले, लेकिन उनको कुछ ही लेना देना नहीं होता समाज से, तो बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं। अमरेंद्र जी, आपके पंचायत में वार्ड कितने हैं और समस्या क्या क्या है? हमारे पंचायत में 13 वार्ड है, ठीक है। लेकिन हमारे पंचायत में समस्या ये है कि जो हमारा जो मुखिया है, ठीक है, मुखिया है वो मतलब अपना नियमानुसार काम नहीं करते। जैसे कि हमारा जो गांव में एक बुजुर्ग है, ठीक है, वो बहुत दिन पहले से, अभी बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत दिन पहले से 10 साल हो गए मुखिया बने हुए, लेकिन आज तक न उनको पेंशन मिला है, न कोई मतलब जैसे आवास मिला है, न कुछ भी उसको सेवा नहीं किया जा रहा है। लेकिन मुखिया लोग, मुखिया है, वार्ड है या फिर समिति बनते हैं, हम ये कहना चाहते हैं किसी को दिखाई क्यों नहीं देता है, ठीक है, क्यों नहीं दिखाई देता है कि यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं घर मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं दिखाई देता है। और जो गरीब कैटेगरी के आदमी है जिनके पास कुछ नहीं है, उनको क्यों नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ पे आपने क्यों पे सवाल उठाया कि ये सारा क्यों नहीं मिल रहा है, चाहे वो गरीब कैटेगरी का हो या कोई भी हो, जो भी लाभार्थी उसको नहीं मिल पा रहा है। अगर गादी झोपा पंचायत की जनता अमरेंद्र कुमार को अपना मुखिया बनाती है तो आप उनके लिए क्या क्या काम करेंगे? हम उनके लिए तो कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी ये बताना चाहता हूँ कि आप हमको मौका दीजिए। और हम चाहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ कुछ भी होता है, ठीक है, हमारे यहाँ जैसे हमारे गांव है या फिर हमारे पंचायत के जितने भी गांव हैं, हम चाहते हैं, ये मेरी मम्मी जी है, अच्छा, ठीक है, तो वैसे मेरी मम्मी जो है ना, तो हम ये बोल रहे थे कि हम चाहते हैं कि जो भी मुखिया है वो हर गाँव में जाके, हमारे यहाँ पे पावर हम पढ़े हैं इसके बारे में कि मुखिया का कार्य क्या किया जाता है, कार्य क्या होता है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हर गांव में प्रत्येक साल कम से कम 4 बैठक होना चाहिए और बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाना चाहिए कि हमारे गांव में सबसे गरीब कैटेगरी का आदमी कौन है, जो गरीब है उनको क्या लाभ मिलना चाहिए। जैसे हमारे पास 10 कमल आए और 10 कमल आया, उसको हमको वितरण करना है, गाँव में किसी गाँव में वितरण करना है। तो ऐसा नहीं, वो लोग क्या करते हैं, मुखिया लोग क्या करते हैं कि हाँ, जो भी उनके पास जाते हैं, जो भी खर्चा दे देते हैं, उनको कमल दे दिया जाता है। लेकिन हम ये करना चाहते हैं कि हमारे गांव में बैठक करके हमारे गांव वाले को ये मतलब मौका देना चाहते हैं कि गांव वाले अपने से देखे और जाने और सोचे कि ये कमल जो 10 कमल है सबसे पहले किनको मिलना चाहिए, ठीक है। हमारे जो सबसे गरीब हैं, जो उनके लायक है, कमल के लायक है,
कम्बल इनको दिया जाना चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर जो है उनको दिया जाना चाहिए। और जितने भी 10 कम्बल मेरे पास है उसको वितरण करके, ठीक है, और जो बाकी दोबारा आएगा, जो कम्बल आएगा उसको वितरण करेंगे। लेकिन हमको सबसे पहले जो गरीब कैटेगरी का आदमी ना उनसे स्टार्ट करना आपका चाहिए। कहने का मतलब ये है जो लाभार्थी होगा उसी को आप वो चीज प्रदान करना करेंगे, चाहते हैं। चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे चाहे वो आवास योजना हो। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे शिक्षा के स्तर की, क्योंकि आप एक शिक्षित उम्मीदवार हैं, शिक्षित प्रत्याशी हैं। शिक्षा का स्तर कैसा है यहाँ पे? शिक्षा का स्तर यही है ना कि हमारे यहाँ जो स्कूल है, ठीक है, स्कूल में पढ़ाई तो होता है, टीचर भी हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग जैसे जितना भी छात्र हैं बहुत लड़के हैं, वो लोग क्या करते हैं कि किसी तरह से 5वीं पास कर लेते हैं और वो लोग यहाँ पढ़ने लायक नहीं रह जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि नहीं बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए और वहाँ जाके हम अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जितने भी विद्यार्थी वो बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, तो सरकार यहाँ पे नियोजित क्यों कर रखी है सर टीचर्स को, ठीक है। एकदम सही बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है? उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इस व्यवस्था को कैसे देखिएगा? हम सोच रहे थे, पहले भी सोचे थे कि हमारे यहाँ पे कुछ भी मतलब बाई चांस से आधी रात को कोई भी प्रॉब्लम उठता है तो उनको सरैयाहाट जाना पड़ता है, ठीक है। सरैयाहाट जाने के लिए एक तो रास्ता खराब है, यहाँ से जाने में लगभग आधे से 1 घंटे लग जाते हैं, और इस दौरान मरीज का कुछ से कुछ हो सकता है, उसका कोई वो नहीं है कि मतलब कुछ हो गया तो कोई उसका जिम्मेवारी नहीं लेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सरकार से अनुरोध करेंगे, यहाँ तक कि हमको जिला जाना पड़े, पंचायत स्तर में अपना अस्पताल खोलने के लिए हमको जिला जाना पड़े, जिला जाके हम अनुरोध करना चाहते हैं हमारे वहाँ से जितने भी अधिकारी हैं, बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और आप आइए और देखिए और समझिए कि हमारे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। हमारे सरकार से बात करके उसको लाने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पे। महिला जैसे हमारे यहाँ है ना, जैसे लेडीज लोग हैं, लेडीज लोग को एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है, ठीक है। उनको मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसे उनको पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, कम उम्र में शादी कराता। हम आवाज़ भी उठाए कि लड़की है तो इनको जैसे 15 साल हो गया शादी करा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन पर भरोसा नहीं है, ठीक है, भरोसा नहीं है और वो क्या करेगी नहीं करेगी वो चीज़ में आवाज़ उठता है। तो हम चाहते हैं भरोसा क्यों नहीं है, उनको सही संस्कार सही स्वभाव कौन देगा? माता पिता तो अपने काम में बिजी रहते हैं। हमारे स्कूल में तो टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं उनको संस्कार, मतलब किताब के अलावा और भी क्या ज्ञान होता है उससे कोई मतलब नहीं है किसी को। इस व्यवस्था को आप कैसे देखिएगा? हम ये बोलना चाहते हैं कि सर लोग से बोलना चाहते हैं कि देखिए हम जाएंगे स्कूल में जाएंगे, हम बोलेंगे देखिए हम टीचर्स लोग से टीचर नहीं है, टीचर्स लोग से नीचे में रहेंगे, लेकिन हम अपना जो नजरिया है वो बताना चाहेंगे। देखिए हमारे जो लेडीज लोग हैं उनको सही संस्कार देखिए कि लड़की लोग को हमारे यहाँ पे देखिए कि सबसे बड़े तो कल्पना चावला जी इतने बड़े जो एस्ट्रोनॉट थे वहाँ तक पहुँच गए, और उनसे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, लड़की लोग क्रिकेट खेलती हैं, लड़की लोग फुटबॉल खेलती है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं देखा जाता है। यहाँ पे देखा जाता है कि हाँ लड़की बड़ी हुई, ठीक है, लायक हो गई, उसको शादी कराना है, बर्तन पोछा कराना है, जैसे गाय बैल ऐसे चराने, यही सब काम होता है। उसके अलावा ये लड़कियों को कोई चीज़ से देखा नहीं जाता है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई किसी तरह से मैट्रिक पास कर ली और उस जी, और जैसे हमारे यहाँ पे हम अगर ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारा है, जैसे हल्दी बनता है, अगरबत्ती बनता है, या फिर मतलब मोमबत्ती बनता है, जीरा मरीच बनता है, इतना बहुत सारा कारोबार होता है, ठीक है। अगर हम उस चीज़ को हमारे पंचायत स्तर पर ले आते हैं और हर गांव में किसी को एक उसका जो मॉनिटर बना के उसको सौंप देते हैं कि देखिए हम इतना चीज़ ला के दिए हैं, आप काम करके हमको दीजिए, इनका मुआवजा आपको दिया जाएगा। और हमारे महिला जो है, हमारे महिला वो काम करेंगी, उनका जो भरण पोषण अपने घर का जितना खर्चा वो निकाल सकती हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी सोच लेके आए, एक अच्छी पहल लेके आए, क्योंकि आप युवा प्रत्याशी हैं। और अब हम लास्ट सवाल आपसे अमरिंदर जी, पंचायत की जनता को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? पंचायत की जनता को संदेश ये देना चाहते हैं कि देखिए अभी आप लोगों के पास मौका है, आप लोगों के पास मौका है कि सही प्रत्याशी चुनने का, ठीक है, सही कैंडिडेट चुनने का, क्योंकि ये दोबारा मौका 5 साल में ही आएगा और इस 5 साल के बीच कितना हम लोग कितने पीछे जा चुके होंगे ये किसी को अनुभव नहीं है, ठीक है। और अगर ये कदम नहीं उठाते हैं तो फिर हम लोग अपने लिए, और हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं और वोट मांगने नहीं आते हैं, किसी के पास जाते हैं वोट मांगने नहीं आते हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि आप सही प्रत्याशी को चुन के खुद का मदद कीजिए,
दूसरे का मदद करने से कोई फायदा नहीं। अब ऐसा बोलिएगा कि नहीं, कोई लोग बोलता है कि हाँ अब की बार मदद कीजिए, वोट दीजिए, ऐसा नहीं है। वो अगर वोट देते, सही प्रत्याशी चुनते तो वो खुद का मदद कर रहे हैं, क्योंकि सही प्रत्याशी उनका ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच है आपकी। हमारे जो अमरिंदर जी हैं मुखिया के भावी प्रत्याशी, इनकी सोच बहुत अच्छी है। ये सब क्षेत्र में काम करेंगे, महिलाओं को बढ़ावा देंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, युवकों के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था होगी, शिक्षा की व्यवस्था होगी, उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा और जितने भी वृद्धजन हैं उनका सम्मान होगा, उनको योजना का लाभ दिया जाएगा, चाहे वो विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, तमाम पेंशन, आवास योजना उन गरीबों को दिया जाएगा कि जो उसके लाभ पाने लायक हैं। देखते हैं क्या नाम है अमरिंदर जी, अब सॉरी क्या नाम है आपका? अमरेंद्र कुमार। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? एप्पल, सेब छाप। क्रमांक संख्या 1, ग्राम पंचायत गादीजोपा, प्रखंड जिला दुमका। जिला दुमका। देखते हैं, जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है। फिलहाल बने रहे कलालचा टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।